हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राजेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम 12th का क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले फिजिक्स लेंगे और फिजिक्स में वही क्वेश्चन बताया जाएगा जो डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। तो चलिए इसको हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम शुरुआत करते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, वहाँ से 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर, उसके बाद लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कूलाम के नियम। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, कूलाम के नियम नियम को लिखें। कि जो कूलाम का नियम है उसको लिखना है कि कूलाम का नियम क्या है या कूलाम के नियम किसे कहते हैं, ठीक है। तो आराम से समझिएगा कूलाम के नियम है क्या। तो दो आवेशों को बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों को गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों को बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसी को कूलम्ब का नियम कहते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखिए, दो आवेशों को बीच लगने वाले आकर्षण तथा विकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी का दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए देखिए, कूलम्ब का नियम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए देखिए, कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा विकर्षण बल दोनों आवेशों को गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होता है कूलम्ब का नियम, ठीक है। और इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला लिख लीजिए। चलिए लिख लीजिए, हो गया। चलिए और आगे लिखते हैं। इसका फार्मूला एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है। यहाँ से डायरेक्ट पूछता है, और जो एप्सिलॉन नॉट 1/4 यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा। ये 1/4 पाई जो एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका जो मान होता है वो आता है 9 गुने 10 पावर 9 होता है। चलिए देख लीजिए, ये जो इसका फॉर्मूला एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर होता है, और जो इसका मान होता है 9 गुने 10 पावर 9 होता है, ठीक है। न्यूटन मीटर ये होता है इसका, यहाँ पे लिख लीजिए। ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसे हम आगे चलते हैं
ये अपसरण नोट का भी मान यहाँ पे लिख लीजिए, दूसरा नोट लिख लीजिए। ये पहला है, मेरा दूसरा अपसरण नोट। अपसरण नोट का मान होता है 8.85 गुने 10⁻11 ठीक होता है। एल के स्क्वायर प्रति होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये होता है अपसरण नोट। चलिए देखिए, हो गया। अब चलते हैं इसे आगे, मेरा दूसरा प्रश्न। चलिए, मेरा दूसरा प्रश्न है, मेरा दूसरा प्रश्न है कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, या विद्युत फ्लक्स क्या है। विद्युत फ्लक्स क्या है, या विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, ठीक है। विद्युत फ्लक्स क्या है या विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो इसका लिखिए परिभाषा को। विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक सतह से लंबवत होकर गुजरने वाली वैद्युत बल की रेखा की संख्या को इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। देखिए इसमें विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक सतह से लंबवत होकर गुजरने वाली विद्युत सतह से क्या था कि विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक सतह से लंबवत होकर गुजरने वाले वैद्युत बल, वैद्युत बल रेखा की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है 5 बराबर ये cos थीटा होता है, ये cos थीटा, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए देख लीजिए विद्युत फ्लक्स क्या है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक सतह से लंबवत होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स होता है। अब ये फाइबर होता है, ये कॉस्टा होता है, ये सब 2 नंबर पूछेगा, ठीक है, हो गया। अब इससे आगे चलते हैं। तो यह एक ये भी लिख लीजिए, इसकी बीमा भी लिख लीजिए, यह एक नोट में लिख लीजिए। पहला, यह एक अदिश राशि है। कैसा है, अदिश राशि, ठीक, यह एक अदिश राशि है, ठीक है। अब चलिए इसकी बीमा लिख लीजिए, बीमा पूछता है दूसरा। इसकी बीमा होता है m l पावर 3 t माइनस 3 और होता है a माइनस 1, ये इसका बीमा होता है, ठीक है। अब चलिए इसे आगे चलते हैं। चलिए मेरे 2 प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न चलते हैं, गॉस प्रमेय किसे कहते हैं। तीसरा मेरा क्वेश्चन है, गॉस प्रमेय क्या है या गॉस प्रमेय किसे कहते हैं। ठीक है, गॉस प्रमेय किसे कहते हैं या गॉस प्रमेय क्या है, ठीक। तो ये कहता है किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उस बंद सतह से स्थित कुल आवेश का अपसरण नोट गुना के बराबर होता है, उसी को बोला जाता है गॉस प्रमेय।
चलिए लिखिए, तो लिखिए कि गॉस प्रमेय के अनुसार गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह से किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद सतह में स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर होता है। उसे गॉस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका फॉर्मूला होता है फाइव बराबर Q/ε0 होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होगा। ये मेरा 2 नंबर का कंप्लीट हुआ। देखिए, ये मेरा क्वेश्चन था गॉस प्रमेय किसे कहते हैं। तो गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद सतह में स्थित कुल आवेश का 1/ε गुना के बराबर होता है, उसी को जाता है गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय पर फॉर्मूला होता है Q/ε0। ठीक है, हो गया, लिख लीजिए। अब इससे आगे चलते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, चलिए मेरा अगला प्रश्न है कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, क्या है या किसे कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या है। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं उत्तर। ठीक है, जब समान परिमाप वाले समान परिणाम तथा असमान प्राकृतिक असमान प्रकृति के असमान प्रकृति वाले आवेश जब बहुत ही कम दूरी पर स्थित होता है तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर देखिए, बोलता है कि जब समान परिमाप तथा असमान प्रकृति वाले आवेश जब बहुत ही कम दूरी पर स्थित होता है उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं।
ठीक है, जैसे में लिख लीजिएगा, इसका एक फॉर्मूला पहले लिख लीजिए। पी बराबर इसका फॉर्मूला आता है क्यू गुने 2L, ये फॉर्मूला होता है इसका। पी बराबर क्यू गुने 2L होता है, जहाँ पी एक विद्युत ध्रुव होता है। अब यहाँ पे देखिए, देख लीजिए कि जब समान परिमाप तथा असमान प्रकृति वाले आवेश जब बहुत ही कम दूरी पर स्थित होता है, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, हो गया। अब चलिए इससे आगे चलते हैं। कितना 4 क्वेश्चन हो गया, चलिए इसको रहने देते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब अगला वीडियो में, ओके, ऑल द बेस्ट।